Good morning, students. Today we will start the miscellaneous exercise of chapter 1. The first question of the exercise is, decide among the following sets which sets are subsets of one and another. यहाँ कुछ सेट्स गिवन है. ये 3 सेट्स तो रोस्टर फॉर्म में है, ये हमारे अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है. तो इस ए सेट को भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें, तभी हम बता पाएंगे कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है. तो इक्वेशन के फैक्टर्स करने पड़ेंगे. यहाँ हमें इक्वेशन गिवन है हमारे पास x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 6x और 2x में स्प्लिट होगा. तो फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे x माइनस 6, x माइनस 2 इक्वल टू 0. Then x will be 6 and x will be 2. So the set A is 2 6. Now we know that a set A is a subset of set B if every element of A belongs to B. If this happens, then only we can say that A is a subset of B. Now here this set D is having only one element 6. So it is the subset of all the 3 sets A, B and C because 6 belongs to all the 3 sets. So D is a subset of A, D is a subset of B and D is a subset of C. Set A is having 2 and 6 and both these elements belongs to B as well as C. So A is a subset of B as well as A is a subset of C. Now B set is 2, 4, 6 and all the 3 elements belongs to set C also. So you can also write B is a subset of C. Now question number 2 is, in the each part you have to state whether the statement is true or false. If it is true, you have to prove it. If it is false, give an example. जब भी कोई चीज़ फॉल्स होती है तो हम उसे काउंटर एग्जाम्पल देके प्रूफ कर सकते हैं कि ये फॉल्स है. तो यहाँ पर हमारे पास है कि अगर x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन x विल बिलोंग टू b और नॉट. ये हमें चेक करना है. तो इसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. सपोज a सेट इज 1 2 3 4 एंड B, क्योंकि A B को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एज इट इज ये B में प्रेजेंट होना चाहिए इसी फॉर्म में. तो इसलिए A पूरा का पूरा B में रहेगा ही. 1 2 3 4 लिया हमने और 1 2 एलिमेंट्स B में और एक्स्ट्रा में लिए 5 6. अब यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि x 2 बिलोंग्स टू A. एक एलिमेंट हमने लिया 2 जो कि A में बिलोंग कर रहा है और A पूरा B का में प्रेजेंट है एज इट इज फॉर्म में, सेट फॉर्म में ही. लेकिन जो 2 है इट डज नॉट बिलोंग्स टू B क्योंकि 2 इस सेट के अंदर है. ये 2 इसके एलिमेंट नहीं है, अलग से सेपरेट एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है, तो 2 B को बिलोंग नहीं कर रहा. सो वी कैन से दैट इट इज फॉल्स. Second part is, if A is a subset of B and B belongs to C, then whether A belongs to C or not. यहाँ भी हमने एक एग्जाम्पल ले लिया. सपोज A सेट इज 1 2. अब A B का एलिमेंट है, इसका B का सबसेट है. इट मीन्स A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए. सो B हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 जिसमें 1 2 तो होना ही चाहिए. आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ 1 2 के अलावा. एंड B बिलोंग्स टू C. इट मीन्स B एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेट शुड बी प्रेजेंट इन सेट C. सो वी हैव टेकन सेट C एज 1 2 3 4 और एक एलिमेंट हमने और ले लिया. आप और भी लिख सकते हैं एलिमेंट. नाउ वी हैव टू चेक वेदर A बिलोंग्स टू C और नॉट. A क्या था 1 2.
अब ये अगर इसको सी को बिलोंग करता तो ये इसी फॉर्म में सी में प्रेजेंट होना चाहिए था, जबकि ये इस फॉर्म में सी में प्रेजेंट नहीं है। 1 2 यहाँ इस सेट का पार्ट है, लेकिन 1 2 सेट सी का एक एलिमेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Now third part, if A is a subset of B and B is a subset of C, then whether A is subset of C or not. इसको चलिए एक हम और एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे आपकी क्लास 11th A में जो गर्ल्स का सेट है उसे हम सेट A मान लेते हैं, और जो पूरी क्लास 11th A है वो सेट B है, और जो KB1 रुड़की के सारे स्टूडेंट्स हैं उसका सेट हमने सेट C माना। तो यहाँ पर A B का सबसेट है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं 11th A की वो 11th A का सबसेट है, एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C, क्योंकि क्लास 11th A जो है वो KB1 रुड़की का सबसेट है। तो जो गर्ल्स का सेट है दैट विल ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ KB1 रुड़की, क्योंकि ये उस जितने भी गर्ल्स हैं वो KB1 रुड़की की ही गर्ल्स हैं, वो उस सेट में बिलोंग करेंगे। अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। हमने मान लिया सपोज कोई एलिमेंट है सेट ए को बिलोंग कर रहा है। नाउ सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। सो एक्स विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी। नाउ B is also a subset of C. It means B का हर एलिमेंट C में प्रेजेंट होगा, और X B को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब X C को भी बिलोंग करेगा। तो हमने दिखा दिया कि जो भी एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है वो C को भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स A is a subset of C. इसी तरह से इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट, if A union B equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, show that P equal to C. यहाँ पर सेट B को हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A यूनियन B, क्योंकि B तो A यूनियन B का ही पार्ट है। तो अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन स्मॉलर सेट हो जाएगा। सो यू कैन राइट B as B intersection. Now apply the distributive, this A union B can be replaced by A union C. रिप्लेस कर दिया हमने, क्योंकि हमें B को C के इक्वल लाना है, तो कहीं से हमें C को इन्वॉल्व करना था, तो हमने गिवन कंडीशन को यूज किया। Now use the distributive property, it becomes B intersection A union B intersection C. Now A intersection B is equal to A intersection C, so replace it by that. Yeah. अब C दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स हमने यहाँ लगाया, तो A यूनियन C A यूनियन B इंटरसेक्शन C हो जाएगा ना। जब आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास पहले आएगा A इंटरसेक्शन C, देन यूनियन B इंटरसेक्शन C, बट A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, सो यू कैन राइट इट एज A यूनियन C इंटरसेक्शन C। अब C A यूनियन C का ही सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट C, और यही हमें प्रूव करना था कि B इक्वल टू C। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ कंप्लीट द क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 3।